Assalamu alaikum students. Student welcome to Zubair Academy and welcome to my YouTube channel Easy Math. Student मैं हूं आपका मैथ टीचर मोहम्मद जुबैर खान. स्टूडेंट लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन 1 2 3 तक के सॉल्यूशंस हमने किए थे और इन क्वेश्चंस में हमने डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट, एडजॉइंट का कंसेप्ट और किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है ये कंसेप्ट मैंने आपको बताए थे. स्टूडेंट आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 की सॉल्यूशन जो है वो इंशाल्लाह करेंगे. लेकिन इन क्वेश्चंस के लिए आपको डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट और इनवर्स का कंसेप्ट होना जो है वो बहुत जरूरी है. तो कुछ ऐसे स्टूडेंट अगर जिन्होंने अभी मेरा YouTube चैनल जो है वो ज्वाइन किया है और वो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 की सॉल्यूशन जो है वो करना चाहते हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट वाली वीडियो जो है वो लाजमी देखें ताकि वहां से उन्हें जो है वो डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट और इनवर्स का कंसेप्ट जो है वो आ सके ताकि इन क्वेश्चंस के लिए उनको आसानी हो. तो स्टूडेंट लेट्स चलते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है इफ ए मैट्रिक्स 1 2 4 6 और बी मैट्रिक्स 3 -1 2 -2 और इससे रिलेटेड जो फर्स्ट पार्ट है इसमें वो हमसे पूछ रहा है ए एडजॉइंट ए, इसी तरह ये लेफ्ट हैंड साइड है, फिर इन्होंने मिडल साइड दिया हुआ है एडजॉइंट ए इंटू ए और फिर राइट हैंड साइड है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स. स्टूडेंट ये इन्होंने आपको 3 साइड्स दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड, मिडल साइड और राइट हैंड साइड. तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से. अब लेफ्ट हैंड साइड में आपने देखना है कि ब्रैकेट में क्या क्लोज है. तो ब्रैकेट के अंदर आपको नजर आ रहा है एडजॉइंट ए. तो आप स्टूडेंट सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ए. तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं अगर आप उसके डायगोनल एंट्रीज, उनकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं उनके प्लेस चेंज करते हैं और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगे उनके आप साइन चेंज करते हैं. तो स्टूडेंट यहां पर इनकी प्लेस चेंज होंगी तो क्या हो जाएगा 6 1. इसी तरह +2 है तो ये क्या हो जाएगा -2, +4 है तो ये क्या हो जाएगा -4. स्टूडेंट आपने ए का एडजॉइंट फाइंड कर लिया. अब स्टूडेंट आप क्या करेंगे, अब आप इसको ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू एडजॉइंट ए. तो स्टूडेंट ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 2 4 6, ये हमारे पास ए की एंट्रीज आ गई. इसी तरह आपने जो ए का एडजॉइंट फाइंड किया है वो आपके पास 6 -2 -4 और 1 आ गया. स्टूडेंट अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई का आपको मैंने तरीका बताया हुआ है. आप यहां ऐसे एरो डाल देंगे, इसी तरह यहां पे भी ये डाल दिया. अब स्टूडेंट टेल को आपने टेल के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 × 6 और हेड को आपने हेड के साथ मल्टीप्लाई करना है. इसी तरह सेकंड रो इसका टेल कॉलम के टेल के साथ और हेड कॉलम के हेड के साथ मल्टीप्लाई होगा. स्टूडेंट अब आप इन्हीं 2 रोज को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू -2 और 2 × 1. इसी तरह 4 इंटू -2 और 6 × 1. स्टूडेंट 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया,
प्लस माइनस माइनस 2 4s are 8, 4 6 are 24, प्लस माइनस माइनस 6 4s are 24, प्लस माइनस माइनस 1 2s are 2 और प्लस 2 1s are 2। स्टूडेंट प्लस माइनस माइनस 2 4s are 8 और प्लस 6 1s are 6 आ गया। -8 से 6 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, साइन माइनस का लगाएंगे, बड़े के साथ माइनस है, -2 + 2 कैंसिल 0 आ गया, 24 - 24 कैंसिल हो गए 0 आ गया। इसी तरह 8 से 6 निकाला 2 आ गया, साइन बड़े का लगाएंगे। स्टूडेंट ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब स्टूडेंट आप सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपने क्या करना है, एडजॉइंट ए इंटू ए फाइंड करना है। स्टूडेंट आपने एडजॉइंट यहां पर ही फाइंड कर लिया था, तो आपने दोबारा से एडजॉइंट जो है वो फाइंड नहीं करना। अब आप एडजॉइंट की वैल्यू लिखेंगे, एडजॉइंट ए 6 - 2 -4 1 और ए की एंट्रीज अब आपका सेकेंड मैट्रिक्स बन गया 1 2 4 6। स्टूडेंट इनको अब आपने मल्टीप्लाई करना है, और कौन से तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, एरो डाल के 6 मल्टीप्लाई टेल को टेल के साथ मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई 4 हेड के साथ हेड। फिर आप सेकंड रो पे जाएंगे, -4 मल्टीप्लाई 1 और 1 मल्टीप्लाई 4। इसी तरह यहां पर फिर 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई 6 टेल टेल के साथ और हेड हेड के साथ। फिर आपने सेकंड रो पे जाना है, -4 मल्टीप्लाई 2 और 1 मल्टीप्लाई 6। अब स्टूडेंट आप क्या करेंगे, 6 1s are 6 आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 4s are 8, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 प्लस 4, और इसी तरह 6 2s are 12 प्लस माइनस माइनस 2 6s are 12, माइनस प्लस माइनस 2 4s are 8 प्लस 1 6s are 6 आ गया। स्टूडेंट 8 से 6 निकाला -2, 12 से 12 निकालेंगे 0, इसी तरह 4 4 भी प्लस 4 -4 ये भी कैंसल, और 8 से 2 निकाला -2। स्टूडेंट ये आपका आंसर आ गया मिडल साइड का। अब स्टूडेंट चलते हैं इसके राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी सेट। अब स्टूडेंट आप इसको देखें कि यहां पर हमने क्या फाइंड करना है, ब्रैकेट में क्या चीज नजर आ रही है आपको, डिटर्मिनेंट ए, यानी आपने सबसे पहले ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, और ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद आपने उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट पहले हम ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, 1 2 4 6। स्टूडेंट डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2, 6 माइनस 8। स्टूडेंट ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया, 8 से 6 निकाला 2, और साइन आप किसका लगाएंगे, माइनस का, क्योंकि 8 बड़ा है और बड़े के साथ माइनस का साइन आता है। स्टूडेंट ये आपके पास ए का डिटर्मिनेंट आ गया। अब स्टूडेंट आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, आइडेंटिटी सेट के साथ। तो डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया -2, और आइडेंटिटी सेट जो है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो आपके पास क्या है, 1 0 0 1। स्टूडेंट अगर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, इसी तरह -2 को अगर आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो
0 आंसर आएगा। और -2 को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ गया। स्टूडेंट ये था आपका राइट हैंड साइड। स्टूडेंट आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल है मिडल साइड के और इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आपने कर लेना है। अब स्टूडेंट चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। बी इनवर्स इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के और राइट हैंड साइड है बी इनवर्स इंटू बी के। स्टूडेंट इसमें पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड को। और लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या बताता है? बी इंटू बी इनवर्स, बी इंटू बी इनवर्स, यानी आपने बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है बी इनवर्स के साथ। स्टूडेंट आपके पास बी मैट्रिक्स तो मौजूद है लेकिन बी इनवर्स जो है वो मौजूद नहीं है। तो आपने सबसे पहले क्या फाइंड करना है? आपने बी इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बी इनवर्स के लिए आपने क्या करना है? आपने एडजाइंट फाइंड करना है, आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, फिर आपने इनवर्स वाले फार्मूले में पुट करके बी इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। यानी आपके पास एक नया मैट्रिक्स आ जाएगा। उस मैट्रिक्स को फिर आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? बी मैट्रिक्स के साथ। तो स्टूडेंट लेट्स चलते हैं, अब हम इसका पहले बी इनवर्स फाइंड करते हैं। तो बी इनवर्स को फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले बी का डिटर्मिनेंट 3 -1। स्टूडेंट हम एक काम करते हैं, हम इसको डायरेक्टली कर लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही लंबा जाने वाला है, तो हम इसको डायरेक्टली कर लेते हैं। अब b का डिटर्मिनेंट हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू -2, दरमियान में -1 इंटू 2। स्टूडेंट 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस, इसी तरह माइनस माइनस प्लस 1 2 2। अब 6 से 2 निकालेंगे 4 और माइनस का साइन यहां पे लगा देंगे क्योंकि 6 बड़ा है। स्टूडेंट ये हमने b का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब स्टूडेंट हम इसका एडजाइंट फाइंड करेंगे, एडजाइंट b। तो स्टूडेंट एडजाइंट में हम क्या करते हैं? डायगोनल एंट्रीज के प्लेस चेंज करते हैं और नॉन डायगोनल का हम क्या कर देते हैं? साइन चेंज कर देते हैं। -1 है +1 हो जाएगा, +2 है तो -2 हो जाएगा। स्टूडेंट आपने b का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया और एडजाइंट फाइंड कर लिया। अब स्टूडेंट आप क्या फाइंड करेंगे? अब आप फाइंड करेंगे b इनवर्स। तो b इनवर्स के लिए आपके पास फॉर्मूला है एडजाइंट b ओवर b का डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट एडजाइंट b आपके पास क्या है? एडजाइंट b है -2 1 -2 और 3। ये आपके पास एडजाइंट b है और b का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या है स्टूडेंट? -4। स्टूडेंट -4 को आप अब अंदर डिवाइड कर लेंगे इस मैट्रिक्स के साथ, यानी -2 ओवर -4, 1 ओवर -4, -2 ओवर -4 और 3 ओवर -4। स्टूडेंट b इनवर्स आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और 1 ओवर 2 आ गया। इसी तरह -1 ओवर 4, ये भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 2 4 हो जाता है, 1 ओवर 2। इसी तरह -3 ओवर 4। स्टूडेंट ये था लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमें वो क्या कह रहा है? हमसे वो पूछ रहा है b इंटू बी इनवर्स, यानी आपने बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है बी इनवर्स के साथ। तो अगर आपके पास बी इनवर्स ही मौजूद ना हो तो फिर आप कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे? तो इसलिए पहले आपने किसको फाइंड करना है? बी इनवर्स को। तो हमने बी इनवर्स को क्या कर लिया? फाइंड कर लिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? बी मैट्रिक्स के साथ। तो आप इसको b इंटू बी इनवर्स, इस तरह b की वैल्यू क्या है आपके पास? 3
-1 2 -2। अब स्टूडेंट, अब आपने बी इनवर्स को देखना है। बी इनवर्स की क्या वैल्यू है? 1/2 -1/4 1/2 -3/4। स्टूडेंट, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और तरीका मैंने आपको बताया हुआ है किस तरीके से, एरो डाल के इस टेल को इस टेल के साथ, यानी 3 मल्टीप्लाई 1/2 और -1 मल्टीप्लाई 1/2, टेल के साथ और हेड के साथ। अब स्टूडेंट नेक्स्ट रो की तरफ जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 1/2 और इसी तरह हेड के साथ, यानी -2 मल्टीप्लाई 1/2। अब स्टूडेंट चलेंगे सेकंड कॉलम की तरफ। इन्हीं 2 रोज को हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई -1/4 प्लस -1 मल्टीप्लाई -3/4, फिर 2 मल्टीप्लाई -1/4, इसी तरह -2 मल्टीप्लाई -3/4। स्टूडेंट, ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे और यहां पे आ जाएगा आपके पास 3/2 -1/2। इसी तरह यहां पे -3/4, यहां पे ये माइनस माइनस प्लस और प्लस क्या हो जाएंगे, प्लस ही आएगा 3/4। इसी तरह ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे और प्लस माइनस माइनस और ये 2 और ये 2 भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल, 1 आ जाएगा। स्टूडेंट, यहां पे कैंसिल -1/2, इसी तरह माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 ही रहेगा और यहां पे कैंसिलेशन जो होगी वो ये आ गई। अब स्टूडेंट यहां पे क्या बच गया आपके पास, 3/2 आ गया। स्टूडेंट यहां पे आप क्या करेंगे, 3 -1/2 ये कैंसिल हो जाएंगे, -3/4 प्लस 3/4। स्टूडेंट ये कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा, 0। इसी तरह +1 -1 कैंसिल होके क्या आ गया, 0 और -1 प्लस 3/2 आ गया। स्टूडेंट 3 से 1 निकाला 2 और 2 को 2 पे डिवाइड किया तो क्या आएगा आपके पास, 1। तो 1 0 0 और इसी तरह यहां पर भी 3 से 1 निकाला 2 और 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट क्या आएगा आपके पास, 1 आएगा। स्टूडेंट ये था आपका लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में वो आपको कह रहा था b इंटू बी इनवर्स। तो पहले आपने क्या फाइंड किया, बी इनवर्स फाइंड किया। बी इनवर्स को फाइंड करने के बाद आपने क्या किया, बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया और आंसर आपके पास क्या आया, 1 0 0 1। और आप जानते हैं कि 1 0 0 1 जो है ये आपका कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो तो प्रूफ हो गया। अब हमने प्रूफ करना है कि राइट हैंड साइड जो है वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जो है वो इक्वल है। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं इसके राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में स्टूडेंट आपसे वो क्या कह रहे हैं, बी इनवर्स इंटू बी। अब इसमें स्टूडेंट आप क्या करेंगे, इसमें आप बी इनवर्स की वैल्यू को पहले लिखेंगे। तो बी इनवर्स स्टूडेंट क्या है हमारे पास, वो है 1/2 -1/4 1/2 और -3/4। अब स्टूडेंट इसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी के साथ। तो बी मैट्रिक्स है 3 -1 2 -2। अब स्टूडेंट उसी तरह आप मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो की टेल क्या है, 1/2
और इसी तरह यहां पे टेल कौन सी है 3 -1/4 इंटू 2 हेड को हेड के साथ। अब सेकेंड रो की तरफ चलते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 3 और -3/4 हेड को आपने हेड के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब स्टूडेंट सेकेंड कॉलम की तरफ फर्स्ट टेल पे क्या है 1/2 इंटू -1 और हेड पे क्या है 1/4 इंटू -2। स्टूडेंट अब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम यहां पर टेल पे क्या है 1/2 इंटू -1, इसी तरह -3/4 इंटू -2। स्टूडेंट ये थी इसकी मल्टीप्लीकेशन। अब हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है। स्टूडेंट कैसे सिंप्लीफाई करेंगे 3 1 3 3/2 प्लस माइनस माइनस और 2 1 2 2 2 4 यहां पे आ गया 1/2। इसी तरह स्टूडेंट 3/2 प्लस माइनस माइनस और 2 2 4 हो गया। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट 3/2। फिर आप यहां पे आएंगे प्लस माइनस माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 ही रहेगा और ये कैंसिल होके 1/2 बन जाएगा। स्टूडेंट इसी तरह प्लस माइनस माइनस 1/2 और माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 रहेगा और इनकी आप कैंसलेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा 3/2। स्टूडेंट अब आप क्या करेंगे अब आपने 3 - 1/2 ये कैंसिल होके 0 आ गया, ये भी कैंसिल होके 0 आ गया और यहां से -1 प्लस 3/2। स्टूडेंट 3 से 1 माइनस करेंगे 2 आएगा और 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। इसी तरह 0 0 और यहां पे भी 3 से 1 माइनस करेंगे और फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास 1 आ जाएगा। स्टूडेंट ये आपके पास आ गया राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर भी जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट जो है वो आपने इस तरह सॉल्व करना है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने आपको 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं पार्ट 1 में 3 5 4 7 और सेकंड मैट्रिक्स आपको उन्होंने दिया हुआ है 7 -5 -4 और 3। अब इन दोनों मैट्रिक्स के बारे में वो आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपसे क्वेश्चन कर रहा है डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। आया ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है, ये स्टूडेंट आपसे वो क्वेश्चन कर रहा है। तो आप किस तरीके से फाइंड करेंगे कि ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है। स्टूडेंट आपको मैं इसका आसान सॉल्यूशन बताता हूं, बहुत ही इजी सॉल्यूशन है। आपने स्टूडेंट दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेना है, इनका प्रोडक्ट लेना है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो फिर ये दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 अगर आता है तो फिर ये दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल होगा, ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। तो अगर इनका जो मल्टीप्लिकेशन है, इनका प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आता तो फिर इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो स्टूडेंट इसके 2 पार्ट्स हैं, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, एक मैं करके दे देता हूं और एक स्टूडेंट आप खुद ट्राई करेंगे। तो इसको मैं आपको करके देता हूं। स्टूडेंट इनको आपने मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे, एरो डाल दिए 3 × 7 + 5 × -4। इसी तरह सेकेंड रो
4 मल्टीप्लाई 7 और 7 इंटू -4। फिर आप सेकंड कॉलम पे चले जाएंगे। फर्स्ट रो का टेल को टेल के साथ, इसी तरह हेड को हेड के साथ। फिर आप सेकंड रो पे 4 इंटू -5 और 7 मल्टीप्लाई 3। स्टूडेंट 3 7s आर 21 और प्लस माइनस 5 4s आर 20। इसी तरह 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 प्लस माइनस और 5 3s आर क्या आ जाएगा 15। 4 7s आर 28 प्लस माइनस 7 4s आर 28। इसी तरह प्लस माइनस 4 5s आर 20 और 7 3s आर 21। अब स्टूडेंट 21 से अगर आप 20 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। -15 प्लस 15 कैंसल, प्लस 28 माइनस 28 कैंसल, 0 आ जाएगा। और 21 से 20 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 1 आएगा। स्टूडेंट आपने देखा कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट था वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, ठीक है, यानी यूनिट मैट्रिक्स आया। तो इन दोनों का ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो है, क्योंकि इसके लिए शर्त है कि अगर कंडीशन है कि ये दो मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तब हो सकते हैं कि अगर आप उनका प्रोडक्ट फाइंड करें और वो प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल आ जाए, वो इक्वल आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो हमने देखा कि हमने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया, दोनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट आया वो हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स था। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। और पार्ट 2 जो है वो सेम पैटर्न के ऊपर आप इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। अगर इनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है तो फिर ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे, अदरवाइज फिर ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होंगे। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और इसमें भी 2 पार्ट हैं। मैं आपको एक पार्ट कराऊंगा, सेकंड पार्ट जो है वो सेम पैटर्न के ऊपर होगा जैसे कि फर्स्ट पार्ट होगा। तो स्टूडेंट ये भी काफी लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका भी काफी आंसर जो है वो सॉल्यूशन जो है वो काफी लेंथी है। तो स्टूडेंट इसको अभी इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। क्वेश्चन 6, इफ ए मैट्रिक्स 4 0 -1 2, इसी तरह बी मैट्रिक्स -4 -2 1 -1। स्टूडेंट डी मैट्रिक्स भी दिया हुआ है लेकिन उसका ताल्लुक पार्ट 2 से है, तो वो मैं यहां पे नहीं लिखता, वो आपके लिए है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है ए बी इनवर्स, फिर बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। स्टूडेंट अब इस क्वेश्चन में आप देखें कि लेफ्ट हैंड साइड से में वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, ए बी, आपने ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करना है। ब्रैकेट के अंदर क्या चीज है आपके पास, ए बी। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड में ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। जब आप ए बी का प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। वो जो नया मैट्रिक्स होगा आपने उसका इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। स्टूडेंट समझ आइए आपको किस तरह, आपके लेफ्ट हैंड साइड में है ए बी, फिर ब्रैकेट, फिर उसके ऊपर इनवर्स है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले आपने ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करना है, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक सिंगल मैट्रिक्स आ जाएगा जो इनका प्रोडक्ट होगा। उस मैट्रिक्स का आपने फिर क्या फाइंड करना है, इनवर्स। इनवर्स कैसे फाइंड होता है, पहले आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, फिर आप उसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे, फिर आप इनवर्स फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन है इजी। जिनको पिछले क्वेश्चंस का कंसेप्ट क्लियर है वो इस क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे। तो स्टूडेंट अब हम ए को बी के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट ए मैट्रिक्स क्या है आपके पास, 4 0 -1
2। इसी तरह बी मैट्रिक्स क्या है, -4 -2 1 -1। अब स्टूडेंट आप ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 इंटू टेल को टेल के साथ और हेड को हेड के साथ। इसी तरह सेकंड का टेल -1 इंटू -4 और 2 मल्टीप्लाई 1, हेड को हेड के साथ। अब आप सेकंड कॉलम पे चले जाएंगे। 4 इंटू -2 और 0 इंटू 4 इंटू -2 और 0 इंटू -1। इसी तरह सेकंड रो पे फिर, ठीक है स्टूडेंट, अब आपकी काफी प्रैक्टिस हो चुकी होगी तो अब आप डायरेक्टली कर सकते हैं। -1 इंटू -2, इसी तरह 2 इंटू -1। स्टूडेंट ए बी प्लस माइनस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 प्लस 0, माइनस माइनस प्लस 1 4 जार 4, इसी तरह 2 1 जार 2, और यहां पर भी प्लस माइनस 4 2 जार 8, प्लस माइनस 0 को 1 से जरब देंगे 0, माइनस प्लस 1 2 जार 2 और प्लस माइनस 2 1 जार 2। स्टूडेंट ये आपके पास आ गया -16 0 -16 आ जाएगा। इसी तरह -8, 4 में 2 प्लस किया 6 और 2 से 2 निकाला 0। स्टूडेंट ये आपके पास आ गया ए बी मैट्रिक्स, यानी आपने मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई किया और आपके पास एक नया मैट्रिक्स आ गया। स्टूडेंट अब आप इसकी ऊपर वाली कंडीशन को देखें। ऊपर वाली कंडीशन में ये क्या कह रहा है स्टूडेंट, इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो स्टूडेंट इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करना है। तो स्टूडेंट डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड होगा? डिटर्मिनेंट में हम -16 -8 6 0 क्रॉस मल्टीप्लाई, -16 मल्टीप्लाई 0 माइनस इंटू -8 इंटू 6, -16 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस प्लस और 8 6 जार क्या आ जाएगा स्टूडेंट 48। ये स्टूडेंट आपके पास आ गया ए बी का डिटर्मिनेंट। कितना आया स्टूडेंट? 48 आया। कितना आया है? 48। अब स्टूडेंट आप ए बी का एडजॉइंट फाइंड करेंगे। ए बी का एडजॉइंट ए बी। तो स्टूडेंट ए बी का आपने एडजॉइंट फाइंड करना है और ए बी मैट्रिक्स कौन सा आया हुआ है आपके पास? ये आया हुआ। तो एडजॉइंट में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इनके प्लेस चेंज करते हैं। 0 यहां आ गया और 16 नीचे, -16 नीचे। इसी तरह इन एंट्रीज की आप क्या करते हैं, इनके साइन चेंज करते हैं। -8 है तो +8, +6 है तो -6। ये स्टूडेंट आपने ए बी का एडजॉइंट फाइंड कर लिया। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, अब आपने इसको इनवर्स इसका फाइंड करना है। तो ए बी का इनवर्स क्या आ जाएगा आपके पास? ये आपके पास आएगा एडजॉइंट ए बी ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ए बी क्या है आपके पास? एडजॉइंट ए बी है 0 8 -6 -16 ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट कितना है स्टूडेंट आपके पास? 48। तो अब ये हो जाएगा 0 ओवर 48, 8 ओवर 48, ये सब जगहों पे डिवाइड हो जाएगा, -6 ओवर 48, इसी तरह -16 ओवर 48। स्टूडेंट 0 को आप किसी से भी डिवाइड मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा? 0। इसी तरह 8 6 जार 48 होता है तो यहां पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 1 ओवर 6 आ गया। फिर आप क्या करेंगे? माइनस प्लस माइनस 1 ओवर 8 आ गया। इसी तरह यहां पे माइनस प्लस माइनस और 16 3 जार क्या होता है? 48। स्टूडेंट ये था आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है।
जिसमें स्टूडेंट आपने क्या किया, आपने ए बी का इनवर्स फाइंड किया और उसके लिए आपको क्या करना पड़ा, आपने पहले ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास रिजल्ट जो था वो क्या आया, वो ये मैट्रिक्स आया। फिर आपने ऊपर वाली कंडीशन को देखा, ऊपर कंडीशन क्या थी कि आप इसका इनवर्स भी फाइंड करो। तो स्टूडेंट फिर आपने ए बी का इनवर्स फाइंड किया और उसके लिए आपने ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, फिर आपने उसका एडजॉइंट फाइंड किया और फिर आपने इनवर्स वाले फॉर्मूले में उसको पुट करके आपने इसका इनवर्स फाइंड कर लिया। स्टूडेंट अब हम चलते हैं इसके राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में स्टूडेंट पहले क्या नजर आ रहा है आपको, बी इनवर्स, यानी आप बी का इनवर्स फाइंड करें। तो बी इनवर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी का डिटर्मिनेंट, और बी क्या है हमारे पास, -4, -2, 1 और -1। तो इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, -4 इंटू -1, इसी तरह -2 इंटू 1, माइनस माइनस प्लस, 4 1s are 4, ये माइनस माइनस प्लस, 2 1s are 2। स्टूडेंट डिटर्मिनेंट कितना आ गया, 6 आ गया। स्टूडेंट अब हम इसका क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट बी, एडजॉइंट बी। तो स्टूडेंट एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, एडजॉइंट में हम इसका प्लेस चेंज करते हैं, डायगोनल इंट्रीज के प्लेस चेंज करते हैं और नॉन डायगोनल इंट्रीज का हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। -2 है +2 हो जाएगा, +1 है तो -1 हो जाएगा। स्टूडेंट दो चीजें फाइंड हो गई। अब आप बी इनवर्स के फॉर्मूले में इसे पुट करेंगे, एडजॉइंट बी। स्टूडेंट एडजॉइंट बी की क्या वैल्यू आई हुई है आपके पास, -1 2 -1 -4 और बी डिटर्मिनेंट क्या आया हुआ है आपके पास, 6 आया हुआ है। अब स्टूडेंट बी इनवर्स आप इसको डिवाइड कर देंगे, -1/6, 2/6, -1/6 और -4/6। तो स्टूडेंट देखें आप, -1/6 यहां पे डिवाइड हो जाएगा 1/3, -1/6 और -2/3। स्टूडेंट ये आपने अंदर इसकी डिवीजन कर ली। अब स्टूडेंट ये आपके पास आ गया, बी इनवर्स आ गया। अब स्टूडेंट आप क्या फाइंड करेंगे, अब आप फाइंड करेंगे ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 4 0 -1 2, 4 इंटू 2 -1 इंटू 0, 4 2s are 8 और 0 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ए का डिटर्मिनेंट आपके पास कितना आ गया, 8 आ गया। अब स्टूडेंट आप क्या करेंगे, अब आप इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे और एडजॉइंट के लिए आपको क्या करना पड़ता है, डायगोनल एंट्रीज के प्लेस चेंज करने और नॉन डायगोनल एंट्रीज के आपने क्या करने हैं, साइन चेंज करने हैं। 0 उसी तरह ही रहेगा। अब स्टूडेंट ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होगा, एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट ए इनवर्स एडजॉइंट क्या है आपके पास, 2 0 1 4 और ए का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट क्या आया हुआ है आपके पास, 8। तो ए इनवर्स अब आप इसको डिवाइड कर लेंगे, 2/8, 0/8, 1/8 और 4/8। स्टूडेंट ये क्या आएगा आपके पास, 1/4, 0, 1/8 और 1/2। स्टूडेंट ये आपके पास आ गया ए इनवर्स की वैल्यू, ए इनवर्स। यानी आपने बी इनवर्स फाइंड किया, आपके पास एक नया मैट्रिक्स बना, ए इनवर्स फाइंड किया, आपके पास एक नया मैट्रिक्स बना। अब स्टूडेंट हमें कंडीशन क्या कहते हैं, मजीद हमें ये वो कह रहा है कि आपके पास जो बी इनवर्स आप फाइंड कर लोगे, ए इनवर्स आप फाइंड कर लोगे, आपने इन दोनों वैल्यूज को क्या कर देना है, फिर से मल्टीप्लाई करना है। तो अब स्टूडेंट हम इनका नेक्स्ट कंडीशन पर जाते हैं, यानी बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। पहले बी इनवर्स है तो हम बी इनवर्स का वैल्यू लिखेंगे, -1/6, 1/3, -1/6, -2/3।
उसके बाद स्टूडेंट ए इनवर्स को देखें आप, 1/4, 0, 1/8 और 1/2। अब स्टूडेंट इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, तरीका आपको पता है। फर्स्ट यहां का टेल इधर के टेल के साथ, -1/6 मल्टीप्लाई 1/4, इसी तरह हेड को हेड के साथ 1/3 मल्टीप्लाई 1/8। फिर आप सेकंड रो पे जाएंगे, -1/6 मल्टीप्लाई 1/4 और -2/3 मल्टीप्लाई 1/8। फिर स्टूडेंट आप सेकंड कॉलम की तरफ जाएंगे, -1/6 मल्टीप्लाई 0 और 1/3 मल्टीप्लाई 1/2। फिर आप सेकंड की तरफ -1/6 मल्टीप्लाई 0 और -2/3 मल्टीप्लाई 1/2। स्टूडेंट ये थी मल्टीप्लीकेशन बी इनवर्स और ए इनवर्स की। अब स्टूडेंट आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, -1/24, 6 4 जार 24, और इसी तरह यहां पे 3 8 जार 24, और ये यहां पे 0 है तो क्या आ गया आपके पास, 0 -1/6 से मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट 0 ही आएगा। इसी तरह 1/6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। स्टूडेंट यहां पे क्या करेंगे आप, -1/24, 6 4 जार 24 होता है। इसी तरह प्लस माइनस माइनस और 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, तो ये आपके पास आ गया 3 4 जार 12 आ गया, ये स्टूडेंट 4 है। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, 0 -1/6 से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, क्या आएगा आपके पास, 0 आएगा। इसी तरह प्लस माइनस माइनस, ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच जाएगा आपके पास, 1/3। स्टूडेंट देखिए, -1/24 प्लस 1/24, क्या आ गया आपके पास, 0। 0 में 1/6 में अगर आप 0 प्लस करें तो क्या आएगा, 1/6। इसी तरह स्टूडेंट यहां पे आप क्या करेंगे, यहां पे आपके पास बच जाएगा, आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आपके पास आएगा 24 कैंसल, -2/24, और ये बनेगा -1/3। 0 1/6 -3/24 -1/3, 0 1/6। स्टूडेंट 3 8 जार क्या बनेगा, 24 -1/8 आ गया और -1/3 आ गया। स्टूडेंट ये था आपका प्रोडक्ट बी इनवर्स और ए इनवर्स, और इसका आंसर हमारे पास क्या आया, 0 0। ये स्टूडेंट मैंने आंसर साइड पे लिखा था जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था, तो अब उसके आंसर को हमने मैच करना है राइट हैंड साइड के आंसर के साथ। यहां पे 0, ये देखें 0, 1/6 1/6, -1/8 -1/8, -1/3 -1/3। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के क्या हुआ, इक्वल हुआ। मैं स्टूडेंट एक दफा फिर से आपको शॉर्ट इसको रिपीट कर देता हूं, इसकी रिवीजन करवा देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, लंबा है, ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपने स्टेप को फॉलो करना है, आपने स्टेटमेंट को देखना है, और फिर आपने सारे स्टेप जो है वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता स्लोली करने हैं और साइंस को देखना है, तो इंशाल्लाह आपको इस क्वेश्चन में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टूडेंट देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, ए बी, यानी ब्रैकेट के अंदर जो चीज है पहले आपने उसको हल करना है। तो यहां पर क्या है आपके पास, ए बी, तो पहले आप किसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, ए बी का, सिंपल तरीके से जैसे आप पीछे प्रोडक्ट फाइंड करते आ रहे हैं। तो ए बी जब आप फाइंड कर लेंगे आपके पास एक नया मैट्रिक्स आएगा। फिर आपने ऊपर देखना है कि ऊपर आपसे वो ऊपर कौन सी कंडीशन है, तो ऊपर है इनवर्स। फिर जो मैट्रिक्स आपके पास ए बी से आया होगा, जो प्रोडक्ट आया होगा, आपने उसका इनवर्स फाइंड करना है। स्टूडेंट इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट, फिर एडजॉइंट, फिर इनवर्स वाले फॉर्मूले में आप उसको
पुट कर देते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप इसका लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करते हैं। फिर आपने राइट हैंड साइड प्रूव करना है। तो राइट हैंड साइड ये आपके सामने हुआ है। पहले आपने बी इनवर्स फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? डिटर्मिनेंट, फिर आप एडजॉइंट, फिर आपने इसमें पुट कर देना है बी इनवर्स की जो वैल्यूज है उनमें पुट कर देना है, और वहां से आपके पास बी इनवर्स की वैल्यू आएगी। फिर स्टूडेंट आपने क्या करना है? फिर आपने ए इनवर्स फाइंड करना है। किस तरह फाइंड करेंगे? ए का डिटर्मिनेंट, फिर आप ए का एडजॉइंट, और फिर आप उसको इसमें पुट करेंगे इसके फार्मूले में, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट? ए इनवर्स की वैल्यू आएगी। फिर जब दोनों आपके पास एक नए मैट्रिक्स बन गए, यानी बी इनवर्स से एक नया मैट्रिक्स आया और ए इनवर्स आपके पास एक नया मैट्रिक्स बना। स्टूडेंट अब इन दोनों को आपने क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर देना है। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? तो ये तो आप 1.4 से जो है वो प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन ही करते आ रहे हैं, तो आप इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। स्टूडेंट ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.5 जिसके ऊपर मैंने 2 वीडियोस बनाई। पहले वीडियो के अंदर स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन 1, 2, 3 जिसमें मैंने आपको डिटर्मिनेंट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और फाइंड करना आपको बताया, इसके कंसेप्ट बताए। और क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जो था वो आज की वीडियो में जो है वो क्लियर हुआ। स्टूडेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.6 से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस करेंगे। तो तब तक के लिए इजाजत दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।